नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल में आपके साथ आशु मेघवाल। अनूपगढ़ में केंद्र सरकार के द्वारा जारी 3 अध्यादेशों का विरोध करते हुए किसानों ने चक्का जाम किया। अनूपगढ़ के किसानों ने मिलकर बीएसएफ के पास सड़क पर चक्का जाम किया गया, जिसके चलते भारी संख्या में किसान मजदूर चक्का जाम के अंदर पहुंचे और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस चक्का जाम में 2 घंटों के लिए वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया, जिसके चलते आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। केंद्र सरकार के द्वारा जारी 3 अध्यादेशों का किसान विरोध कर रहे हैं। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में आज किसानों ने मिलकर चक्का जाम किया था। किसान नेताओं ने किसानों से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील भी की। पूर्व वक्ताओं ने अपनी बात रखी, अपनी बात कही, वो हम सब ने सुनी बड़ी विस्तार से। सभी चर्चाएं, सभी बातें मुझसे पूर्व वक्ताओं ने रखी। साथियों, आज देश में जो सरकार चल रही है, मोदी सरकार जो चल रही है, वो देश की आवाम ने बड़े विश्वास के साथ बनाई कि वो देश का भला करेंगे। मोदी जी को ये जिम्मेवारी सौंपी, प्रधानमंत्री का पद बड़े भारी बहुमत से जिताकर पूरे देश के लोगों ने जिम्मेवारी सौंपी कि मोदी जी देश का भला करेंगे। इस बात को सब उस समय कहते थे। मोदी जी कहते थे, जब मैं सत्ता में आऊंगा तो काला धन लाऊंगा, देश के गरीब किसानों को, गरीबों को खातों में 15-15 लाख रुपए उनके खातों में जाएंगे और किसान के फसलों के भाव दुगने होंगे। ये सब बातें कही थी। और मोदी जी की सरकार बनने के बाद मोदी जी ने क्या किया? अचानक आए और नोटबंदी की घोषणा कर देते हैं। तो मोदी जी, आपने ये घोषणा की, सही कहा था आपने, काला धन लाओगे। वो काला धन बनाने का काम मोदी जी ने किया। करोड़ों रुपए इनके लोगों के पास 2-2 हजार के नोट, जबकि मार्केट में नहीं आए थे, बैंक में नहीं आए थे, उससे पहले इनके लोगों के पास पकड़े गए। हम पूछना चाहते हैं, वो धन कहां से आया? आप कहते थे काला धन विदेशों से लाएंगे, लेकिन काला धन खुद बनाने का काम इन्होंने किया। व्यापारी बड़े इनके साथ जुड़े हुए थे, व्यापारी समझते थे हमारा भला करेंगे, और मोदी जी जीएसटी लागू कर देते हैं और व्यापारी चुपचाप सहन कर लेते हैं। उस समय भी हमने कहा था ये गब्बर सिंह टैक्स खत्म होना चाहिए, ये टैक्स लागू नहीं होना चाहिए, लेकिन जनता ने उस समय भी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। साथियों, जिस प्रकार की हठधर्मिता मोदी जी कर रहे हैं, जिस प्रकार की अपने आप को तानाशाह बना है, ये हमारी लोगों की कमियां है। अगर समय पे ही चेत जाते, हमारे जब नोटबंदी में लोग मर रहे थे, सड़कों पर खड़े थे, बैंकों के आगे खड़े थे, पैसों के अभाव में इलाज से मर रहे थे, तभी हम चेत जाते, तो ये आज हमें हालात नहीं देखने पड़ते। व्यापारी सड़क पर नहीं आया। आज भी कोरोना में जिस प्रकार के हालात थे, कोरोना में जिस प्रकार से लोगों ने पलायन किया, उनके लिए कोई योजना नहीं बनाई गई। आप एकदम से थोप दिया, लॉकडाउन किया जाता है। क्या प्लान नहीं किया जाता? किसके घर में खाने की व्यवस्था है, किसके पास कोई व्यवस्था है कि नहीं है? जो लोग बाहर बैठे हैं उनको ले जाने की क्या व्यवस्था की जाए? 60 दिन जो काम बंद रहेगा, उन लोगों की क्या व्यवस्था की जाए? वो किस प्रकार से खाना खाएंगे, किस प्रकार से उनके पास पैसा आएगा? क्या इसकी व्यवस्था की इन लोगों ने? लगातार बंद रहने के बाद लोग भूख से मर रहे हैं, हालातों से जूझ रहे हैं, लेकिन इस मोदी सरकार के जू तक नहीं रहेंगी। मैं कहना चाहता हूं, मोदी सरकार ने जिस प्रकार से ये अध्यादेश लाए, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बड़ी विस्तार से बता दी, जिस प्रकार से ये अध्यादेश लाए, क्या किसान संगठनों से बात करने की आवश्यकता नहीं थी? काम करते ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਲਿਆਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਵਰਗ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ वो है कि जी मंडियां के अंदर तो टैक्स लगेगा और मंडियां के बाहर कोई टैक्स नहीं, और किसान आपदा माल कित्थे ही बेच सकता है। ये है जी पहला अध्यादेश।
मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਬਈ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੱਤ ਔਰ ਵਪਾਰੀ ਹਿੱਤ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ टैक्स हटाना तो सारी जगह हटा देते। भाई केंद्र सरकार ये अध्यादेश ला सकती है कि भाई टैक्स जितने भी हैं सब खत्म किए जाते हैं और राज्य सरकार को अगर कोई टैक्स चाहिए तो उसकी भरपाई केंद्र सरकार करेगा। ये तो मैं आपको बताऊं इसमें मंशा क्या थी, भाई मंडियाँ खत्म हो जाएं। वो जाडे तूर साहब ने जिवें कहा सी भी उठ मरेगा तो चिचड़ी मर जाएंगे, वो मंडियां दे नाल ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਪੱਲੇ ਦਾ ਧਾਨ ਕੇ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਪਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁਨੀਮ ਤੋਲਾ, ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਕहीं ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਸਭਾ ਕੀਤੀਆਂ कि जी बड़ा चंगा काम किया है और कुछ लोग तुहानू बरगला रहे हैं वो असी ये किया है कि जी आपका माल तुसी किते ही बेच सकते हो। तो इन्ने किसान बैठे हैं, मैं पूछना भाई पहला कोई रुकावट हैगी सी? बोलो यार, आप अपना माल किथे ले जाइए, कोई रोकदा सी? कोई नहीं रोकदा। तो फिर कीड़ी नवी गल भई। दिल्ली पिछले 26 नवंबर से दिल्ली के अंदर किसान पंजाब और हरियाणा के किसानों ने मिलकर जो दिल्ली का घेराव किया गया है, उसी के उपलक्ष्य के अंदर आज 3 दिसंबर 2020 को किसानों और केंद्र सरकार के अंदर वार्ता हो रही है। उस वार्ता के अंदर जो नतीजे हैं वो सकारात्मक नहीं आ रहे हैं। उसी वार्ता के अंदर दबाव की राजनीति अपनाते हुए किसान संगठनों ने आज 12 से लेकर 2 बजे तक पूरे देश के अंदर चक्का जाम की घोषणा की थी। उसी घोषणा के तहत हमने आज अनूपगढ़ गंगानगर जिला राजस्थान के अंदर इस प्रस्तावित चक्का जाम को अमली जामा पहनाया है।